अनादिकाल से मनुष्य स्वयं से पूछता आ रहा है कि मनुष्य क्या है, वह कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। उसका प्रारंभ इसी जन्म से होता है या इस जन्म से पहले भी उसका अस्तित्व था। क्या सच में अमर हुआ जा सकता है? दोस्तों, आप लोगों के मन में भी कभी न कभी ये सब सवाल जरूर आए होंगे, जिनका जवाब हमारे लिए बस एक रहस्य है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सुनकर आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे अनोखे देश भारत में न जाने कितने ही ऐसे राज हैं जिन पर विश्वास किया जाए या नहीं। भारतवर्ष में अंग्रेजी राज के दौरान अंग्रेज सैन्य ऑफिसर श्री एल.पी. फेरल काफी समय तक भारतीय सेना में एक उच्च अधिकारी बने रहे। संयोग से आध्यात्मिक विद्या में उनकी गहरी रुचि शुरू से ही थी। इसलिए जब उन्हें उनकी सेवाओं के लिए भारत जाने का अवसर मिला, तो यहाँ आते ही उन्होंने इसकी गहरी छानबीन एवं अनुसंधान शुरू कर दिया। आगे की घटना मैं उनके ही शब्दों में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। सन 1937 में मैं भारत में एक उच्च सैन्य पद पर काम करने आया। हिंदुओं का रहस्यमय देश भारत मेरे लिए एक नई जगह, नया अनुभव था, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। इसलिए अवकाश के समय में मैं भारतीय भाषाओं, प्रथा पद्धतियों, धर्म संप्रदायों और विशेष रूप से मुक्ति प्राप्त करने के सिद्धांतों का अध्ययन करने लगा। लेकिन उसी दौरान घटी एक घटना ने रहस्यमय भारतीय साधुओं की ओर अचानक ही मेरे मन को खींच लिया। मेरा ख्याल है कि यह घटना सन 1939 के आसपास की रही होगी। भारत के असम और बर्मा की सरहद पर एक नदी के किनारे मैं कुछ अफसरों के साथ एक सैन्य योजना बनाने में लगा हुआ था। उस नदी के दूसरे किनारे पर एक घना जंगल था और बीच में नदी का गहरा नीला पानी शांति से बह रहा था। इसी बीच काफी दूरी पर नदी के पानी में हम सबने एक विचित्र चीज बहती हुई देखी। दूर से देखने पर समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चीज है। मन में तीव्र जिज्ञासा पैदा होने पर उत्तर जानने के लिए मैंने एक ताकतवर टेलीस्कोप लिया और सामने की ओर देखा। नदी में बहने वाली वो चीज एक नवयुवक की लाश थी, जिसे नदी से बाहर निकालने के लिए एक सफेद दाढ़ी वाला अस्थि कंकाल मात्र बूढ़ा आदमी कोशिश कर रहा था। साथी अफसरों का ध्यान खींचे जाने पर उन्होंने भी टेलीस्कोप का प्रयोग किया। हम सबने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने लाश को बाहर निकाला और उसे वह नजदीक के एक पेड़ के पीछे ले गया। कुछ देर तक हम बारीकी से उसकी हर गतिविधि को देखते रहे। अब तक हमारी दिलचस्पी काफी बढ़ चुकी थी। फिर हमने आश्चर्य से देखा कि वह लाश, जिसे वहां उपस्थित सारे लोग मरा हुआ समझ रहे थे, उसी गीली पोशाक में एक जीवित आदमी की तरह चलती जा रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने तुरंत सीटी बजाई। इस पर मेरे कुछ सिपाही आ गए। मैंने उन्हें उस व्यक्ति को पकड़ने का हुक्म दिया जो कुछ मिनट पहले ही एक लाश के रूप में मेरे सामने नदी में बह रहा था। उस आदमी को पकड़कर ऑफिस में मेरे सामने पेश किया गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? अभी कुछ समय पहले तक तो तुम एक मुर्दा आदमी के रूप में बहे जा रहे थे और अभी तुम जिंदा हो। यह सब क्या रहस्य है? और वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया जो तुम्हें नदी से बाहर निकाल कर लाया? इसका जो उत्तर उसने दिया, उससे मैं अचंभित रह गया। उसने कहा, वह स्वयं वही बूढ़ा आदमी है। थोड़ा गहराई से सवाल जवाब करने पर उसने रहस्योद्घाटन किया
कि वह योग जानता है। कड़ी तपस्या करने से वह एक ऐसा तरीका जान गया है जिससे वह अपने शरीर अपनी इच्छा अनुसार बदल सके। वह अपनी इच्छा से आदमियों में या प्राणियों के शरीर में अपनी जीवात्मा को प्रविष्ट करा सकता है, परंतु एक जीवित व्यक्ति के शरीर में किसी जीवात्मा का प्रवेश कराना पाप है। इसलिए बूढ़ा होने पर जब वह किसी नवयुवक की लाश देखता है, तब वह अपनी जीवात्मा को उसके शरीर में प्रविष्ट करा देता है, क्योंकि बूढ़े शरीर से चलना फिरना भी कठिन हो जाता है। मेरे लिए यह एक चमत्कार था। मैं इस पर विश्वास न कर सका। मैंने उससे पूछा, उस बूढ़े आदमी का शरीर कहाँ है? उसने मुझे बताया कि उस पेड़ के पीछे वह निर्जीव शरीर पड़ा है। मेरे हुक्म पर वह लाश मेरे सामने लाई गई और वास्तव में यह चमत्कार एक सच था जो उस नवयुवक ने हमें बताया था। मैंने उस नवयुवक को अपने यहाँ एक मेहमान के रूप में ठहरने का आमंत्रण दिया, परंतु मुझे अत्यधिक दुख व बेचैनी हुई जब उसने उसी रात को वह ठिकाना छोड़ दिया और उसके बाद मैं कभी उसका पता नहीं लगा सका। उस घटना ने मुझे आत्मा के रहस्य को जानने के लिए अंदर तक बेचैन कर दिया, परंतु वर्षों प्रयत्न करने के बाद भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में निरंतर खोज करने पर भी मैं उस आदमी का पता नहीं लगा सका। कई वर्षों तक मैं बड़े विद्वानों, साधुओं और योगियों से मिलता रहा। वे योग, वेद तथा गीता के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते रहे, परंतु कोई भी व्यवहारिक परीक्षण द्वारा इन्हें दिखाने में समर्थ नहीं हुए। मैं हिंदुओं के बहुत से तीर्थ स्थानों पर गया, जहां बड़ी इज्जत और सम्मान से मेरा स्वागत किया गया, परंतु इन सब का कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। दोस्तों, ये घटना कितनी सच है या कितनी झूठ, इसका निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। हमारे रहस्यमय देश भारत में न जाने ऐसे कितने राज छिपे हैं जिन्हें हम शायद ही कभी जान पाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें दोस्तों, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।